सकता है। और ये या 7 से 10 दिन का नजरिया बनाकर कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? देखिए 7 से 10 दिन का नज़रिया छोटा है इस मार्जिन में, लेकिन अगर 15-20 दिन का नज़रिया है, तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी पिटाई हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर ऑटो कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जनवरी टू मार्च एक बम्पर पीरियड माना जाता है और यहाँ पे हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वाति पसंद है। प्राइस ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, करीबन 2640 का आज का क्लोजिंग था। हमको लग रहा है कि नंबर्स जनवरी टू मार्च के काफ़ी अच्छे आएँगे। ऑलरेडी दिसंबर क्वार्टर में मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, नंबर्स भी अच्छे थे। इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी की प्रोडक्शन भी अभी बहुत जल्दी अप्रैल से शुरू होने वाली है, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन 2800 का एक टारगेट प्राइस लेके, करीबन 2600 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एक छोटी पोजीशन ज़रूर बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि जो भी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एक छोटा-सा अपसाइड आपको अगले 2 हफ्ते में कंफर्टेबली मिलना चाहिए और नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो यहाँ पे और अच्छी आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। सर स्टॉप लॉस टारगेट कितना बताया आपने एमएनएम के लिए? टारगेट है 2800 और स्टॉप लॉस रहेगा 2600। आज की क्लोजिंग है 2640। बिल्कुल सर, तो 2600 के स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट के लिए एमएनएम में आप 10 से 15 दिन का पोजीशन ले सकते हैं। पहले कॉलर से बात करें, हरियाणा से राम प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ राम राम जी, नमस्कार जी, राम राम जी, आपको भी और साहब को। हेलो जी प्रणाम सर, बताइए। हाँ मैडम, मेरे को तो सेनको गोल्ड मैंने 100 शेयर खरीदे थे बोनस से पहले 1475 पे। अब वो बहुत नीचे आ गया है, 200 हो गया। मैं उसका क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही मैडम। एक तो सेनको गोल्ड के बारे में पूछना था, एक टाटा मोटर लेना है और एक बीएससी के बारे में पूछना था, कहाँ ले सकते हैं? ओके सर, सेनको गोल्ड में तो काफी नुकसान है, क्या व्यू बन पा रहा है अब? क्या लॉस बुक करें या फिर फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर रहेगा? और क्या अभी सही मौका है टाटा मोटर्स बीएससी में एंट्री का? देखिए पहली बात तो सेंको गोल्ड का जो करेक्शन आप देख रहे हो वो इसलिए क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक सडनली निचले लेवल आ चुका है। मेरे ख्याल से स्टॉक अभी 2 रुपए का हो चुका है जो पहले 10 रुपए का था। और सबसे बड़ी बात देखिए, सेंको गोल्ड ईस्ट इंडिया में काफी वेल नोन ज्वेलर है। इनफैक्ट काफी अच्छे नंबर इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के लिए डिक्लेयर किए थे, लेकिन हमारा मानना है कि अभी गोल्ड की कीमतें इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी है तो ऑब्वियसली गोल्ड ज्वेलर बिजनेस को दिक्कतें होंगी, क्योंकि गोल्ड की कीमतें जब बढ़ती है तब इनको वो कॉस्ट पास ऑन करने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि नजरिया कम से कम साल भर का रखिए। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज में हमको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी स्ट्रांग है। इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी मार्केट अभी भी काफी अनऑर्गेनाइज है और ईस्ट इंडिया अगर की बात करें तो सेंको वहां पे एक मार्केट लीडर है। रही बात टाटा मोटर्स और बीएससी की, तो देखिए दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो मैं समझता हूं कि बीएससी जो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है और इंडिया के काफी वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सचेंज है, डेफिनेटली इसमें एक छोटा निवेश आप कर सकते हो। टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने एक एनालिस्ट मीट किया था। इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि जेएलआर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, हालांकि डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में बिजनेस में थोड़े से हेडविंड जरूर है। तो नजरिया यहाँ पे भी 12 से 18 महीने का रखिए। स्टॉक काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है और प्लस इसमें जो जेएलआर का बिजनेस है और जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो डीमर्ज होने वाला है, तो वो भी शायद आपको 6 से 8 महीने में फ्रक्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे थोड़ा निवेश बन सकता है, लेकिन नजरिया आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए इन स्टॉक्स में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। अगले कॉलर यूपी से अमित जी, नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जय हिंद मैम, मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश बागपत से बोला। सर मैम मेरा सवाल है इंडस टावर और एचएएल पर। इंडस टावर की मेरी खरीद है 348,200 शेयर और एचएएल की खरीद है मैम मेरी 3979 की 17 शेयर है मैम। एक साल का मेरा व्यू है मैम। सर एक साल का व्यू रखा है इन्होंने। एक तो एचएएल है ही, दूसरा इंडसइंड है ही। सर क्या व्यू बन पा रहा है? अभी तो खबर भी आई है, इंडसइंड बैंक पर एनएसई ने फैसला भी दिया है, एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया है। क्या व्यू बन पा रहा है? माफ कीजिए, सॉरी, इंडस टावर आपने बोला कि सॉरी इंडस टावर, आई एम रियली सॉरी, इंडस टावर है सर 348 की खरीद।
नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए जिस प्रकार का अभी हाल ही में एलोन मस्क की कंपनी का टाई अप बोथ भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ हो चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं कि टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट भारती के भी नंबर अगर हम दिसंबर क्वार्टर के देखें और अगर रिलायंस जियो के भी देखें तो दिसंबर क्वार्टर इनके लिए काफ़ी अच्छा था। मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी काफ़ी अच्छी थी और इंडस टावर्स बेसिकली टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। नंबर्स बहुत अच्छे आएँगे, मुझे लगता है इस साल कम से कम 10,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आएगा। थोड़ा-सा इंतज़ार यहाँ पे करिए, मुझे लगता है कि कम से कम 375-380 का टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए अगर आपका नज़रिया 12 से 15 महीने का है। और स्वाति दूसरा स्टॉक कौन-सा था इनका? सर दूसरा स्टॉक HAL। देखिए एचएएल में भी मैं समझता हूँ कि अगर नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा फ्लेवर मार्केट का कम हो चुका है लेकिन इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। इनके पास जो तेजस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर है वो अभी भी काफी अच्छी इनको विजिबिलिटी अगले 1.5-2 साल देंगे और ऐसे स्टॉक्स में आपको नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखना है। हालांकि इनकी स्लाइटली ऊपरी लेवल की खरीद है बट मुझे लगता है कि अगर ये नजरिया 1.5-2 साल रखते हैं तो इसमें अच्छा खासा पैसा अभी भी बन सकता है क्योंकि ये कंपाउंडर स्टॉक अभी आगे बनेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को अहमियत दे रही है तो इसमें एचएएल को डेफिनेटली फायदा होगा। तो नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रख के एचएएल में भी पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में इंडस टावर HAL में पोजीशन होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं आपको अविनाश जी। अगला सवाल गणेश जी का है महाराष्ट्र से, हीरो मोटर कॉर्प। सर इस स्टॉक पर जरा व्यू दीजिए। 25 शेयर इनके पास है, 4500 की खरीद है। हीरो मोटर कॉर्प कैसा लग रहा है सर आपको इन लेवल्स पर? देखिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो स्वाति टू व्हीलर मार्केट में थोड़ा सा एक स्लो डाउन देखने को मिला है। हो सकता है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में कोई बड़ी बढ़त आपको ना देखे। मेरे ख्याल से दिसंबर क्वार्टर काफी अच्छा था लेकिन जनवरी से सेल्स में थोड़ी सी कटौती और थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिला है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो अगर मानसून इस साल अच्छे होते हैं प्लस जिस प्रकार से अभी कंजम्पशन को लेके गवर्नमेंट ने बजट में 12 लाख का एग्जम्पशन लिमिट दिया है प्लस जो इंटरेस्ट कट आरबीआई ने अनाउंस किया है इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले साल में जरूर देखने को मिलेगा। होपफुली अप्रैल टू जून क्वार्टर इनके लिए अच्छा रहेगा। तो नजरिया अगर ये कम से कम 6 टू 12 मंथ्स रखते हैं तो मेरी राय में कोई लॉस पोजीशन बुक ना करे, थोड़ा सा इंतजार करे और 6 टू 12 मंथ्स के नजरिए से यहाँ से बाहर से पोजीशन होल्ड करें। जी, तो पोजीशन होल्ड कीजिए हीरो मोटर कॉर्प पर, ये आपके लिए राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। दिल्ली से श्वेता जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरे स्टॉक्स है रेडा 500 शेयर्स लिए हुए हैं 212 के रेट पे और इंडियन ओवरसीज बैंक 400 शेयर्स 69 के रेट पे। ओके, कब तक का व्यू रखा है आपने? मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म सर इरिडा है एक स्टॉक 212 ऊंची खरीद है, नुकसान पर है। और दूसरा IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, इस पर अराउंड 69, यहाँ पर भी नुकसान में। सर दोनों स्टॉक पे क्या व्यू बन पा रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने स्टॉक्स तो दोनों अच्छे चुने हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी ऊपरी लेवल पे खरीदे हैं। देखिए अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि इरिडा जो ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जो एजेंसी है उसकी नोडल एजेंसी है और हमने देखा है कि काफी अच्छे परफॉर्मेंस स्टॉक ने पब्लिक इशू के बाद दिया था। अभी मार्केट सेंटिमेंट खराब है तो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी काफी लोग थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन इनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगर नजरिया ये कम से कम साल 1.5 साल का रखते हैं तो ये अच्छा पैसा बनेगा। ऑलरेडी इरिडा ने कहा है कि वो एक QIB इशू भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि उनको फर्दर डाइल्यूशन करना है तो वो भी चाहेंगे, मैनेजमेंट भी चाहेगा कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे वैल्यूएशन होंगे तो ही ये होगा। और ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने की राय रहेगी। रही बात IOB के ऊपर तो मुझे लगता है कि देखिए सरकारी बैंक्स में अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी हद तक बैंक्स में एक कॉशन का माहौल चल रहा है क्योंकि इंडसइंड बैंक का ये जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम आने के बाद अभी आरबीआई भी बैंकों के ऊपर थोड़ी सी सख्ती करेगी। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे भी कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो बैंकों के लिए फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल शॉर्ट टर्म में डरिए मत, नजरिया 6 टू 12 मंथ रख के यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड करने की सलाह मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की ओर से।
अगला सवाल हरीश जी की तरफ से आ रहा है। IRFC, सर IRFC जरा प्लीज देखिएगा, 550 शेयर है और इनकी है इस पर 160 की खरीद। अब यहाँ से IRFC पर सर क्या व्यू बन पा रहा है आपका? देखिए, IRFC भी एक रेलवे रिलेटेड स्टॉक है। इनका सबसे बड़ा और एकमात्र जो कस्टमर है वो इंडियन रेलवे है। जो भी कैपेक्स इंडियन रेलवे करता है उसका 40-45% IRFC फंड करता है। देखिए, ये स्टॉक में मुझे याद है बहुत पहले डबल डिजिट में हुआ करता था, उसके बाद ऊपरी लेवल पे ये चल गया। बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक इन्होंने खरीदा है। अगर इनको इस स्टॉक साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे कैपेक्स कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है और उसका मतलब ये है कि उसका फायदा IRFC को जरूर मिलेगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्गर टर्म में जरूर आपको अच्छा पैसा बनाने का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए।